एक लड़की को बार बार सपने में उसकी दादी दिखाई देती है। दादी कहती है, पुराने घर के पेड़ के नीचे एक संदूक दबा है, उसमें सोना है। लड़की यह बात अपने माता पिता को बताती है। पिता बिना सोचे समझे खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन सोने की जगह संदूक से सफेद पाउडर निकलता है। घात लगाए बैठे अधिकारी तुरंत पिता को पकड़ लेते हैं। लड़की हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आता जिस दादी ने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया वही सपनों में उसे धोखा क्यों दे रही है। असल में 6 महीने पहले भी दादी सपने में आई थी और चेतावनी दी थी, शरद ऋतु में बड़ा कीट संकट आएगा, फसल काट कर खेत में पानी भरो, मछली पालो। लड़की के कहने पर माता पिता ने वैसा ही किया, लेकिन कीट संकट नहीं आया बल्कि भीषण सूखा पड़ गया। मछलियां मर गईं, फसल नष्ट हो गई और परिवार भारी कर्ज में डूब गया। अब पिता जेल में है और माँ सदमे से बीमार पड़ जाती है। जब लड़की बिल्कुल टूट जाती है, दादी तीसरी बार सपने में आती है, जल्दी डॉक्टर ली को ढूंढो, वही तुम्हारी माँ को बचा सकती है। लड़की दौड़ती है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। उस अफरा तफरी में एक और मरीज अपनी जान गंवा देता है, जो लड़की का प्रेमी होता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन तभी लड़की फिर से 6 महीने पहले उसी दिन जागती है जब उसने पहली बार दादी को सपने में देखा था। इस बार वह ठान लेती है, अब आंख बंद करके किसी की बात नहीं मानेगी। वह माता पिता को गलत फैसले से रोकती है, खेत में पहले से कीटनाशक डालती है। शुरुआत में फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन अचानक इस बार सच में टिड्डियों का हमला हो जाता है। पूरा खेत बर्बाद, लड़की टूट जाती है। पिछली जिंदगी में जो नहीं हुआ वह इस बार क्यों हुआ? फिर दादी सपने में आकर वही बात दोहराती है, पेड़ के नीचे सोना दबा है। इस बार लड़की माता पिता को कुछ नहीं बताती, वह सीधे अधिकारियों को सूचना देती है। खुदाई होती है और इस बार सच में सोने की ईंटें निकलती हैं, लेकिन सच्चाई और भी डरावनी होती है। यह सोना 15 साल पुराने बैंक डकैती का माल होता है। शक सीधे पिता पर जाता है। आखिरकार पिता सच बता देता है, यह सब उसके पिता ने किया था और उसने परिवार को बचाने के लिए सच्चाई छुपा ली थी। तभी लड़की समझ जाती है, दादी झूठ नहीं बोल रही थी, वह बस सच को गलत समय और गलत तरीके से बता रही थी। और हर बार किसी की किस्मत बदल जाती थी, क्योंकि कभी कभी भविष्य बदला तो जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा किसी और को चुकानी पड़ती है।